आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और हमारे पास यहाँ पर देखिए हमसे चार प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, योग एक सम संख्या हो। दूसरा प्रश्न है योग एक अभाज्य संख्या हो। तीसरा प्रश्न है हमारा योग कम से कम 10 हो। और चौथा प्रश्न है एक दिक हो, यानी दोनों पासों में हमें समान संख्या प्राप्त हो। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एन ऑफ एस का मान ज्ञात करेंगे, यानी कुल घटनाओं की संख्या। तो देखिए जब हम कोई दो पासे एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है पहले पासे में एक आए, दूसरे में भी एक आए, या फिर पहले में एक आए, दूसरे में दो आए, पहले में एक आए, दूसरे में तीन आए। इसी प्रकार देखिए कुल 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं। अंतिम घटना हमारी क्या हो सकती है, पहले में 6 आए और दूसरे में भी 6 आए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एन ऑफ एस का मान कितना आ गया, एन ऑफ एस का मान आ गया हमारे पास 36। अब क्या करेंगे, अब हम अपना पहला प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम उस घटना को ई मान लेंगे जब हमें योग एक सम संख्या प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माना ए बराबर वह घटना जब योग सम होगा, सम संख्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हमें हैं जहाँ पर योग हमें एक सम संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए उन घटनाओं को हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए में कौन कौन सी घटनाएं आ जाएंगी। देखिए पहले पासे में एक आया, दूसरे में एक आया, तब देखिए दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, एक प्लस एक दो हो गया, जो कि एक सम संख्या है। और देखिए कौन सी घटना है, पहले पासे में एक आया, दूसरे में तीन आए, या फिर पहले में दो आए, दूसरे में दो आए, या फिर पहले में तीन और दूसरे में एक। तब देखिए यहाँ पर इन तीनों घटनाओं में योगफल कितना हो रहा है, चार हो रहा है, जो कि चार क्या है, एक सम संख्या है। और देखिए कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, पहले पासे में एक आए, दूसरे में पाँच आए, पहले में दो आए, दूसरे में चार आए, या फिर पहले में तीन, दूसरे में भी तीन आए, या फिर पहले में चार और दूसरे में दो, और पहले में पाँच और दूसरे में एक। तो देखिए इन सारी घटनाओं में यहाँ पर योगफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, छः, जो कि एक सम संख्या है। और देखिए कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है हमारे पास। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे में दो आए, दूसरे में छः आए, और पहले पासे में तीन आए, दूसरे में पाँच आए, या फिर पहले पासे में चार आए, दूसरे पासे में भी चार आए। और देखिए कौन कौन सी घटना हो सकती है, पहले पासे में पाँच आए और दूसरे पासे में तीन, और देखिए पहले पासे में छः आए और दूसरे पासे में छः दो आए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों घटनाओं में दो प्लस छः, तीन प्लस पाँच, चार प्लस चार, पाँच प्लस तीन, छः प्लस दो, इन सभी संख्याओं घटनाओं में योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, आठ प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। और देखिए हमारे पास कौन सी घटनाएं हो सकती हैं यहाँ पर। ऐसा हो सकता है पहले पासे में चार आए, दूसरे पासे में छः आए, या फिर पहले पासे में पाँच आए, दूसरे में पाँच आए, या पहले पासे में छः आए और दूसरे में चार आए। तब देखिए यहाँ पर इन तीनों घटनाओं में हमें योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक सम संख्या है। और हमारी अंतिम घटना क्या होगी, पहले पासे में एक आए और दूसरे में छः आए, तब यहाँ पर योगफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 12, जो कि एक सम संख्या है। तो देखिए इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 ऐसी घटनाएं हैं जब हमें योगफल यहाँ पर एक सम संख्या प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, घटना ए की प्रायिकता निकालेंगे। उसके पहले क्या करते हैं, एन ऑफ ए का मान हमारे पास क्या आ गया, एन ऑफ ए का मान आ गया 18। तो घटना ई की प्रायिकता क्या मिलेगी हमें, घटना ए की प्रायिकता मिलेगी एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो देखिए एन ऑफ ए का मान क्या है हमारे पास 18, और एन ऑफ एस का मान है हमारे पास 36। तो घटना ए की प्रायिकता क्या आ जाएगी, घटना ए की प्रायिकता हमें मिलेगी 1/2। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। अब क्या करेंगे, अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब योग एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम उस घटना को बी मान लेंगे जब हमें योग एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। जब घटना बी बराबर वह घटना जब योग एक अभाज्य संख्या होगा।
अभाज्य संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम दो पासे उछालेंगे तो हमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी दो पासे उछालने पर, 2, 3, 5, 7 और 11। ये 5 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो यदि हमें पासा उछालने पर दोनों का योगफल 2, 3, 5, 7, 11 प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी अनुकूल घटना होगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे एन ऑफ बी का मान निकालते हैं। सबसे पहले एन ऑफ बी में देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो देखिए पहले पासे में एक आए, दूसरे पासे में एक आए, तब योगफल कितना प्राप्त होगा, 2, जो कि एक अभाज्य संख्या है। या फिर पहले पासे में एक आए, दूसरे में 2, या फिर पहले पासे में 2 आए, दूसरे में 1, तब देखिए यहाँ पर योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और देखिए पहले पासे में 1, दूसरे में 4, पहले पासे में 2, दूसरे में 3, पहले पासे में 3, दूसरे में 2, या फिर पहले पासे में 4 और दूसरे में 1, तब देखिए इन चारों घटनाओं में हमें योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और देखिए कौन सी घटना हो सकती है, पहले पासे में 1, दूसरे में आए 6, पहले पासे में 2 आए, दूसरे में 5 आए, पहले पासे में आए हमारे पास 3 और दूसरे पासे में आए 4, या फिर पहले पासे में आए हमारे पास 4 और दूसरे पासे में हमारे पास 3 आए, या फिर देखिए पहले पासे में 5 आए, दूसरे में 2, या फिर पहले पासे में हमारे पास 6 आए और दूसरे पासे में आए 1। तो देखिए इन सभी घटनाओं में हमें योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और देखिए हमारे पास कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 6, या फिर पहले पासे में 6 और दूसरे पासे में 5 आए। तो देखिए इन दोनों घटनाओं में हमें योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 11, जो कि एक अभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पे एन ऑफ बी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर हमारे पास अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी आ गई, एन ऑफ बी का मान आ गया 15। तो यहाँ से क्या करेंगे, घटना बी की प्रायिकता निकालेंगे। तो पी ऑफ बी बराबर हमें क्या मिलेगा, 15 बटे, देखिए क्या होगा, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी का मान क्या है हमारे पास 15, एन ऑफ एस का मान है हमारे पास 17। तो इसको हल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 5/12। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। तो चलिए क्या करते हैं, अब अपने तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब योग कम से कम 10 प्राप्त हो। तो चलिए प्राप्त करते हैं घटना की प्रायिकता। उस घटना को हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न में सी मान लेते हैं। तो सी बराबर वह घटना जब देखिए क्या प्राप्त हो, हमें कम से कम 10 प्राप्त हो। जब योग कम से कम 10 प्राप्त हो। तो चलिए देखते कौन कौन सी घटनाएं होंगी हमारे पास जिनमें योगफल हमें कम से कम 10 प्राप्त होगा। तो देखिए हम यहाँ पर एन ऑफ सी का मान निकालेंगे। तो एन ऑफ सी का मान कौन कौन सी घटनाएं होंगी, देखिए ऐसा हो सकता है कि पहले पासे में 4 आए, दूसरे में 6, तब देखिए योगफल कितना हो गया, 10, जो कि 10 के बराबर है। और देखिए दूसरी घटना क्या हो सकती है, पहले पासे में 5 आए, दूसरे में भी 5 आए, या फिर पहले पासे में 6 आए और दूसरे में 4। तो देखिए इन तीनों घटनाओं में योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, इन घटनाओं में हमें यहाँ पर योगफल 10 प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा गया है योगफल कम से कम 10 प्राप्त हो, तो देखिए यहाँ पर हमने उन घटनाओं को भी ले लिया है जिनमें हमें योगफल 10 प्राप्त हो रहा है। और देखिए अब हम कौन सी घटनाएं लिखेंगे जिन घटनाओं में हमें योगफल 11 प्राप्त होगा। तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं होगी, पहले पासे में 5 आए और दूसरे में 6, या फिर पहले पासे में 6 आए और दूसरे में 5। तो देखिए इन दोनों घटनाओं में योगफल कितना हो रहा है, 11, जो कि 10 से ज़्यादा है। और देखिए या फिर ऐसा हो सकता है अंतिम घटना क्या होगी, पहले पासे में 6 आए और दूसरे पासे में भी 6 आए। तो इन दोनों घटनाओं में देखिए इस घटना में योगफल कितना हो रहा है, 12, जो कि 10 से अधिक है। तो ये हमारी अनुकूल घटना हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एन ऑफ सी का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ सी का मान आया हमारे पास 6। तो घटना सी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ऑफ सी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए पी ऑफ सी बराबर क्या होगा, एन ऑफ सी बटा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी का मान हमारे पास 6 आया है, एन ऑफ एस का मान हमारे पास 36। तो इसका मान आंसर क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर 1/6। घटना की प्रायिकता आ गई। ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब क्या करेंगे, अपने चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब हमें
एक दिक् प्राप्त हो। दिक् मतलब हमें दोनों पासों में समान संख्या प्राप्त हो। तो देखिए चौथे प्रश्न में उस घटना को डी मान लेते हैं। तो डी बराबर वह घटना जब दिक् प्राप्त हो, दिक् प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एन ऑफ डी का मान ज्ञात करेंगे। तो एन ऑफ डी का मान क्या आएगा हमारे पास, कौन कौन सी पहले देखते हैं घटनाएं होंगी। तो पहली घटना होगी पहले पासे में एक, दूसरे में एक, या फिर पहले पासे में दो, दूसरे पासे में दो, पहले पासे में तीन, दूसरे में तीन, पहले में चार, दूसरे में चार, पहले में पाँच, दूसरे में पाँच, या फिर पहले में छः और दूसरे में छः। तो देखिए ऐसी हमारे पास छः घटनाएं होंगी जब हमें दोनों पासों में समान संख्या प्राप्त होगी। तो एन ऑफ डी का मान क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ से घटना डी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ऑफ डी का मान हमें क्या मिलेगा, एन ऑफ डी बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ डी का मान आया 6, एन ऑफ एस का मान है 36। इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, 1/6। तो ये हमारे घटना डी की क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। तो यहाँ पर चारों प्रश्न हल होते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।